नमस्कार दोस्तों, आरपी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं और त्रिकोणमिति का आविष्कार किसने किया था और इसका यूज कहाँ पर और कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं आरपी क्लासेस। में त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि यानी तीन और कोण यानी कोण और मिति यानी बनी हुई है। तीन कोण से बनी हुई आकृति को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ त्रिकोणमिति में जो एक त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। वो उस समकोण त्रिभुज से ही हम यूज करते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा देख लेते हैं हम यहाँ पे। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि एक त्रिभुज होता है उसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और नोट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात हमें समझ आती है। ये एक त्रिभुज होता है, उनकी तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब एक त्रिभुज को लेकर हम समझते हैं। तो ये आपके सामने एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, जिसकी भुजा ए बी सी है। इस ए बी सी भुजा को हम इसे भी ए मान सकते हैं, इसे बी मान सकते हैं, इसे सी मान सकते हैं, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो एक कोण होता है ना वो 90 अंश का होता है, उसे हम ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो एक कोण इसका 90 अंश का हो गया तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। और नोट में वहाँ पे लिखा था कि त्रिभुज के प्रत्येक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। तीनों यानी ए बी इस तीनों को मिला के 180 डिग्री होता है। तो इस एक का हो गया 90 डिग्री, तब ये समकोण, क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 अंश का हो गया और ये दोनों मिला के 90 अंश का हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो दोनों, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो भुजाओं का योग 90 अंश होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। या फिर एक कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज एक परिवार की तरह होता है। परिवार की तरह कैसे होता है कि इसमें ए बी सी ये तीन सदस्य हो गए और इसके बीच वाला ये और एक ये सिरा और एक ये वाला सिरा, ये यानी कि छह सदस्य हो गए। तो इसका आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया था। तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने इसके नाम भी दिए कि जो यहाँ से यहाँ तक कि ये वाला सिरा है उसको हम आधार बोलते हैं। आधार नाम भी वैसा ही दिया है उन्होंने, आधार यानी नीचे का सिरा। और यहाँ से ये थीटा का मतलब ये है कि ये और ये भुजा 90 अंश की मिलाकर हो रही थी, तो हमने एक को वैल्यू ज़्यादा दे दी। कहने का मतलब एक हमने परिवार का मुखिया बना दिया, वो ए सिरा बना दिया। ठीक है, उसको हमने थीटा बना, इसको भी मुखिया सकते हैं, इसको मुखिया बनाएंगे तो फिर वहाँ पे थीटा लिख देंगे बस। तो हमने यहाँ पे इसको मुखिया बनाया तो थीटा लिख दिया यहाँ पे। और थीटा यानी मुखिया के सामने वाली भुजा सम्मुख, उसको हम लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये सीधी भी है, लंब है, समझ सकते हैं। और ये वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। कर्ण इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो सबसे बड़ा घर में होता है, जो सबसे बड़ा घर में होता है ना, उसे हम कर्ण कहते हैं। महाभारत में सबसे बड़े कर्ण थे ना, उन पांचों भाइयों में सबसे बड़े कर्ण थे। तो सबसे बड़े को हम कर्ण नाम देते, तो इसका नाम दिया उन्होंने कर्ण। तो कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, तो त्रिभुज हमें समझ आ गया। अब आर्यभट्ट जी ने क्या किया
कि इन्होंने इसका इससे कुछ संबंध बनाया और इसका इससे कुछ संबंध बनाया और इसका इससे कुछ संबंध बनाया। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि ये एक परिवार की तरह है, तो उन्होंने इसको एक संबंध दिया। वो संबंध कैसे दिया, यानी कि इसका इससे संबंध दिया और इसका इससे और इसका इससे, तो 3 संबंध हुए ना, यानी 1 2 और 3। अब ये संबंध करने के बाद उन्होंने फिर का उल्टा भी दिया, पहले ऐसे, फिर इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो उसका उन्होंने नाम भी दिया। वो नाम क्या है, नाम समझते हैं। तो इन्होंने संबंध यानी उनके नाम दिए थे। तो पहला नाम दिया था जया, दूसरा था कौज्या, तीसरा था स्पर्शजा, चौथा था फोटोस्पर्शजा, व्यूकोज्या और बोज्या। अब यहाँ पे मैंने कहा था 3 संबंध हैं, तो 3 कौन से थे, जया, कौज्या, स्पर्शजा। तो अब इसी के उन्होंने उल्टे कर दिए हैं, यानी कि स्पर्शजा फोटोस्पर्शजा, कौज्या ब्यूकोज्या और ज्या तो बुज्या। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, तो यहाँ पर नाम लेने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो उन्होंने इसका नाम इंग्लिश में रख दिया। इंग्लिश में क्या, जैसे कि साइन हो गया, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट और सेकेंट और कोसेंट, ये उन्होंने नाम दिए। तो ये नाम भी कई दिनों तक चलते रहे, तो ये भी बोलने में थोड़ी तकलीफ होने लगी, तो उन्होंने उसका निक नेम रख के सीधा साइन ई हटा दिया, साइन कर दिया। कोसाइन का कोस और टेन कोट सेक कोसेक। थीटा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि अगर परिवार की बात समझें तो मुखिया भी तो बनाया था थीटा को ही, तो मुखिया का नाम तो पीछे चलता ही है। और त्रिकोणमिति का यूज हम लंबी और ऊंची मीनारों को नापने के लिए करते हैं, और जो त्रिभुज होते हैं आपके एंगल जो बने होते हैं त्रिभुज, उनमें यूज करते हैं। तो ठीक है, अब त्रिकोणमिति यहाँ तक आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।